जिस देश का राजा अपने देश की जनता के सामने हाथ जोड़कर अपील करे तो देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर भारी संकट आने वाला है, जिसकी आहट भी शायद आपको सुनाई ना दे। लेकिन देश के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस संकट की हम और आपसे ज्यादा चिंता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अलीगढ़ की इस मासूम बेटी की बातें सुनकर आप हैरान जरूर रह जाएंगे। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाकर रख दिया है। जब कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी तो सरकार ने फैसला लेने में जरा भी देर नहीं की। 22 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 25 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन किया, उससे कोरोना वायरस को काफी हद तक अंकुश लगाए जाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान और अपील को नजरअंदाज करते हुए एक भयानक महामारी को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि बुद्धिजीवी लोग यह समझने को तैयार नहीं हैं कि लॉकडाउन आखिर होता क्या है और देश में इस लॉकडाउन की क्या जरूरत थी, क्यों देश को लॉकडाउन किया गया। जबकि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अभी ठीक से सोचने की क्षमता है न समझने की, लेकिन वह बच्चे भी लॉकडाउन का मतलब समझते हैं और इस भयानक कोरोना महामारी के बारे में भी हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। जिस तरीके से अलीगढ़ की 6 साल की मासूम बेटी ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन का समर्थन किया है, उसे देखकर आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस मासूम बेटी की डांट भरी अपील में कोरोना महामारी से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। साथ ही बच्ची ने इस वीडियो के माध्यम से हमें यह भी समझाने का प्रयास किया है कि आज देश में कोरोना महामारी पैर जमाने लगी है। इस घड़ी में हम लोगों को अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, घरों में ही रहकर सुरक्षित रहना चाहिए। लॉकडाउन के मतलब को समझने की कोशिश करें ताकि भयानक महामारी से लड़ा जा सके। तो आप भी देखिए अलीगढ़ की 6 साल की मासूम बेटी ने देशवासियों को अपने अंदाज में क्या मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपसे घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। आपके समझ में नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि आप मान नहीं रहे उनकी। वैसे तो बहुत तालियां हो जा रहे थे और अब आपके समझ में नहीं आ रहे आता कि लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन है घर में रहिए, घर में रहिए। मैं आपसे कहती हूँ घर में रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए। मेरे समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आ रहा। आप पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, बाहर घूम के आप पुलिसों को परेशान कर रहे हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको मजा आ रहा है पुलिस को परेशान करने में। पुलिस को तो घर में रहने नहीं दे रहे, पुलिस संडे को भी जा रही है। आप संडे को भी जा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल लीजिए। अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा। कोरोना वायरस के चक्कर में इतने सारे लोग मर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ कोरोना कोरोना कोरोना। स्पेन में 6000 मर गए, इटली में 10,000 से ज्यादा मर गए, अमेरिका में 2000 से ज्यादा मर गए। आपके समझ में आ रहा है? मैं टीवी में देख रही हूँ रोज, बहुत लोग मर गए। आपके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। जगह जगह पर भीड़ लगा रहते हो, मजा आ रहा है। सरकार को परेशान कर रखा, आपको मजा आ रहा है। मेडिकल स्टाफ को परेशान कर रहा है और एक दिन उन्हें गुस्सा आ गई, बिल्कुल किसी का नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन को परेशान कर रखा है। दिल्ली में बहुत सारे लोग मर गए, आपके समझ में नहीं आ रहा। अगर इटली जैसे हालात हो गए ऐसे तो बताओ हमारा क्या होगा? बताओ। आपसे कितनी बार कह रही हूँ घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए और सिर्फ दिमाग से काम करिए। हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारी क्लासेस बंद हो गई। हम तो छत पे भी घूम सकते हैं, छत पे भी घूम सकते हैं। आप भी या बाहर ही घूमना जरूरी है? आपने तो कोरोना वायरस को मजाक समझ रखा है। आपको कोरोना वायरस हो गया ना तो बताए आपको और आपके परिवार का क्या होगा? ईरान की, इटली की, अमेरिका की हालात ऐसी हो गई है कि कुछ पूछो ही मत। वहाँ मेडिकल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर ऐसे हालात हिंदुस्तान में बन गए तो बताओ क्या? बस स्टैंड पर आपने इतनी भीड़ लगा रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। आप पागल हो? इतनी खतरनाक बीमारी के बाद जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा। बुद्धि बनी हुई है दिमाग में है, आपके समझ में नहीं आ रहा। आप रोड पे आकर
लॉकडाउन का मतलब सिर्फ एक होता है, बंद 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 बंद। अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो फिर मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगर आप अपने देश में ऐसे हालात